दिन पहले एसएससी के टाइम पे टीचर्स की पेट में लात भी मारा है उनकी पुलिस होगा। देखिए और भी एक बात आपको जानना है, जैसे ममता बनर्जी एसआईआर और एनआरसी में ना गड़बड़ करी है, लोगों को समझा रहे कि ये एसआईआर नहीं, एसआईआर के नाम से भाजपा ने एनआरसी करवा रहा है और ये जो इलेक्शन कमीशन है इसको ये बोलता है कि भाजपा का दलाल एंड ऑल। तो कोई भी संगठन ऐसे नहीं चलता है जैसे वो चला रही है, वो लोगों की दिमाग को वॉश कर रहा है जो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि शी इज अ सीएम, वो चीफ मिनिस्टर जैसे हरकतें नहीं हो रही है। एंड अभी क्या है, अभी सीपीएम को उसने अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बना लिया। जैसे कि अगर आप 34 इयर्स की पिछले वाली सरकार देखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार, वही करप्शन, वही मार दंगा, वही रेप केसेस, सब कुछ अभी बंगाल में होता है, तो वो कहाँ से सीख के आई है? एक महिला पहले सरकार तैयार कर रही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग था बंगाल के लोग के लिए। अब वही महिला जब कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट लड़ाई की थी, कोई सिस्टम के अगेंस्ट, वो खुद उसका सर फट गया था, उसको मारा गया था, वही सरकार आज दूसरे लोगों को मार रहा है। ये ममता बनर्जी, ये जो तृणमूल कांग्रेस है, ये कांग्रेस से इन्होंने जन्म लिया है और इसका जो मतलब तृणमूल कांग्रेस जो बनी है बीजेपी के साथ, जब अलायंस जो मतलब जो सरकार बनी थी, तब ममता बनर्जी को सेंट्रल मिनिस्टर मिली थी उससे ही, तो उससे भी उसको हेल्प मिला। हम बीएसएफ को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। और ममता बनर्जी का तो कुछ होता है, कोई भी रेप केस होता है, भाजपा के किसी ने करवाया है, कुछ भी होता है तो बीएसएफ को देखो। वो ना ब्लेम गेम पॉलिटिक्स जो होता है ना, वो एकदम बंगाल का ट्रेंड बन चुका है। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। एसआईआर को लेकर देश भर में अलग अलग प्रदेशों में कार्रवाई चल रही, वही कार्रवाई पश्चिम बंगाल में भी की जा रही, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जो एसआईआर को नाजायज़ ठहरा रही हैं और कह रही हैं कि एसआईआर वो होने नहीं देंगी, लेकिन प्रक्रिया उसके बावजूद भी चल रही है। और एसआईआर का बंगाल में क्या फ़र्क दिखेगा और किस तरीके से बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आएगा एसआईआर के बाद, इस सारे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक महिला मौजूद है, मौमिता चक्रवर्ती जी। तो आइए उनसे बात करते हैं कि इस विषय पर उनका क्या मानना है, क्या कहेंगी। आप बंगाल में रहती हैं, बंगाल को आप नज़दीक से देख रही हैं, तो एसआईआर के माध्यम से क्या बदलेगा बंगाल में? देखिए, एसआईआर ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, भारत में पहले भी हो चुके हैं। और हम ममता बनर्जी को 2004 या 5 के करीब ये भी देखा है कि जब चरण सिंह अटवाल पार्लियामेंट में बैठे थे, वो उनके मुंह के ऊपर जाके कागज थोप दिया था, तो उसको तब एसआईआर चाहिए था। और अभी जब उनके सरकार है, तब उनको लग रहा है कि एसआईआर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एसआईआर होगा तो उसकी तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो जाएगी। सबको ये बात पता है, क्योंकि बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेशन बंगाल से हो रहा है, उसी इन्फिल्ट्रेशन से ममता बनर्जी अभी 14 साल की राजनीति कर रही है। एंड वो जब 2011 में मतलब पावर में आई थी, तो तुष्टीकरण राजनीति वाज द ओनली की। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति बहुत पहले से ही शुरू हुआ था, ये सबको समझना चाहिए। और अभी ममता बनर्जी के जो हाल हुआ है, मैं आपको क्लियरली बताऊं ना, तो बहुत ही एब्सोल्यूटिस्ट मेंटालिटी काम करता है उनके अंदर, क्योंकि कोई एंटी इनकम्बेंसी उनके अंदर काम तो नहीं करता है। तो वो कभी छक्का मार देता है, कभी 4 मार देता है, हमको समझ में नहीं आता है वो कैसे बैट कर देती है। तो अब ये बात है कि उसको ना इलेक्शन हार जाना वो डरती नहीं है, उसको जो मेन डर है तो मैं पावर चली जाएगी, मतलब शी इज स्कैर्ड टू लूज द पावर। तो ये प्रॉब्लम है। ममता बनर्जी की बंगाल में पावर है कौन, सत्ता या घुसपैठी है? बोथ। घुसपैठिया इज द स्ट्रेंथ एंड जो सत्ता वो चला रही है, दैट इज द पावर शी वांट्स द पावर, शी वांट्स द चेयर। तो जहाँ पे वो बैठ के सबको ऑपरेट करेगी। और मैं आपको थोड़ा बहुत छोटी सी कुछ मतलब बात कहूँगी जो इस लिटिल एक्सक्लूसिव, जैसे कि आप देखिए कि जय बांग्ला क्या स्लोगन है, बांग्लादेश से लेकर रखे हैं, तो घुसपैठिया को अंदर घुसा नहीं रहे हैं और बीएसएफ को बदनाम कर रही है। कुछ होगा तो बीएसएफ किया है, भाजपा ने किया है, तो ऐसे कर रहे। तो ऐसा बंगाल के लोगों को लगने लगा है कि वो बंगाल को एक मिनी बांग्लादेश बनाना चाहती है। लेकिन नहीं, उनका कहना कहीं ना कहीं तो जायज़ इसलिए भी है क्योंकि बॉर्डर की सुरक्षा तो बीएसएफ के हाथ में ही है, सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में, तो उसमें तो प्रदेश सरकार का ज़्यादा रोल रहता नहीं है बॉर्डर एरिया में। जी, मैं इस बारे में इस मुद्दे में भी मैं बात करूंगी। जैसे कि क्या है कि ये जो हमारा जो बॉर्डर है, बंगाल की जो बॉर्डर है, बंगाल ऐसा एक स्टेट है जी, देखिए वो मतलब 3 देश का एक गेटवे है, ठीक है। तो वहाँ पे जो फेंसिंग है, जैसे कि रिवर साइड जो फेंसिंग है, वो तो आप मतलब रिवर साइड में तो आप फेंसिंग नहीं कर सकते हो। और बीएसएफ का जो बात है, उसको जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल मसल्स पावर जो है, वो पूरी मैनिपुलेट करता है। तो हम बीएसएफ को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। और ममता बनर्जी का तो कुछ होता है, कोई भी रेप केस होता है, भाजपा के किसी ने करवाया है, कुछ भी होता है तो बीएसएफ को देखो। वो ना ब्लेम गेम पॉलिटिक्स जो होता है ना, वो एकदम बंगाल का ट्रेंड बन चुका है। एंड ये जो वायलेंस एंड करप्शन, दिस इज इन डीएनए ऑफ टीएमसी गवर्नमेंट, मैं आपको ये बताती हूँ। और एक बात मैं आपको
इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगी, ये ममता बनर्जी, ये जो तृणमूल कांग्रेस है, ये कांग्रेस से इन्होंने जन्म लिया है। और इसका जो मतलब तृणमूल कांग्रेस जो बनी है बीजेपी के साथ, जब अलायंस जो मतलब जो सरकार बनी थी, तब ममता बनर्जी को सेंट्रल मिनिस्टर मिली थी उससे ही, तो उससे भी उसको हेल्प मिला। एंड अभी क्या है, अभी सीपीएम को उसने अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बना लिया। जैसे कि अगर आप 34 इयर्स की पिछले वाली सरकार देखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार, वही करप्शन, वही मार दंगा, वही रेप केसेस, सब कुछ अभी बंगाल में होता है। तो वो कहाँ से सीख के आई है? एक महिला पहले सरकार तैयार कर रही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग था बंगाल के लोग के लिए। अब वही महिला जब कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट लड़ाई की थी, कोई सिस्टम के अगेंस्ट, वो खुद उसका सर फट गया था, उसको मारा गया था, वही सरकार आज दूसरे लोगों को मार रहा है। कुछ दिन पहले एसएससी के टाइम पे टीचर्स की पेट में लात भी मारा है उनकी पुलिस। तो वही चीज़ जब ममता बनर्जी खुद स्ट्रीट फाइट किया था, वही चीज़ उसको भी संभालना पड़ा। तो आज उसकी सरकार वो सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है। ममता बनर्जी घुसपैठियों के समर्थन में इतना खुल के कैसे आ रही हैं और बोल भी रही हैं? अगर उनको कुछ हुआ है, अगर एसआईआर की कार्रवाई की जाती है तो लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, ऐसा डायलॉग भी उनका था एक समय। देखिए, आपके पास कुछ और नहीं होता है, व्हेन यू नो दैट कि नहीं मेरा पावर शायद खत्म हो जाएगा एंड मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो आप क्या करोगे? आप सबको चमकाओगे, डराओगे, धमकाओगे। ये टिपिकल गुंडागर्दी करके आपको जीना है। आप अपनी लोकेलिटी में टिक नहीं पा रहे हो, आपको पता है कि सब लोग आपके अगेंस्ट में है, तो आप क्या करोगे? लोगों को ऐसा डराओगे, धमकाओगे कि आपको ये कर दूंगा, आपको वो कर दूंगा, गोली मार दूंगा, ऐसा होता है। नहीं तो उनका ही एक एमएलए है हुमायूं कबीर, जो कुछ दिन पहले बोला था कि मैं हिंदू को काट के भागीरथी में बहा दूंगा। ऐसे बात कौन बोलता है? कोई पॉलिटिकल टीएमसी में नहीं है, उनको तो बर्खास्त कर दिया। नहीं, वो सब तो आई हुआ है। ऐसा बर्खास्त हम पहले बहुत देख चुके हैं। बर्खास्त किया है, कोई लेटर आपने देखा है? मुझे तो नहीं देखा ऐसा कोई लेटर, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी ने बोला था। सी दिस ऑल आर लाइक पॉलिटिकल गेम दे हैव बीन प्लेइंग। क्योंकि हुमायूं कबीर जो है बहुत ही वो चालाक बंदा है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम 6 तारीख को शिलान्यास करेंगे बाबरी मस्जिद के लिए। अभी जरूरत था क्या ऐसा? लोग मर रहा है, वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, अभी उनको चाहिए बाबरी मस्जिद? ये कोई बात हुई? आप बताइए। एसआईआर से क्या बदलेगा बंगाल में? क्या बदलना चाहिए? जो घुसपैठियों को निकालने की जो कोशिश सरकार कर रही है, घुसपैठी अगर बांग्लादेश चले जाते हैं या म्यांमार चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, तो देश में क्या बदलेगा, बंगाल में क्या बदलेगा? देखिए, देश का बदलाव जो होगा, इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले बोला बंगाल गेटवे है, वहीं से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो पूरी भारत में वो फैल रहे है ना। तो जैसे आप एक बात अगर याद करें, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले सैफ अली खान के घर में एक प्रॉब्लम हुई थी, कोई अटैक हुआ था। ऐसे छोटे मोटे घटना घटेगी, नौकरी की प्रॉब्लम होगी, भारत की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये तो भारत का प्रॉब्लम होगा। और बंगाल का जो होगा, बंगाल कुछ दिन बाद मिनी बांग्लादेश हो जाएगा। पाकिस्तान जैसे लोगों को ट्रीट कर, अभी ना वहाँ पे जगह जगह आपको पाकिस्तान का झंडा दिखेगा। ये किसकी अनुमति से हो रहा है, आप मुझे बताइए। सरकार अगर मतलब स्ट्रिक्ट ना हो, ऐसा तो होगा। और एसआईआर अगर होगा, देखिए और भी एक बात आपको जानना है, जैसे ममता बनर्जी एसआईआर और एनआरसी में ना गड़बड़ करी है, लोगों को समझा रहे कि ये एसआईआर नहीं, एसआईआर के नाम से भाजपा ने एनआरसी करवा रहा है। और ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसको ये बोलता है कि भाजपा का दलाल है। नॉन तो कोई भी संगठन ऐसे नहीं चलता है जैसे वो चला रही है। वो लोगों की दिमाग को वॉश कर रहा है, जो उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि शी इज अ सीएम, वो चीफ मिनिस्टर जैसे हरकतें नहीं हो रही है। आप कह रही हैं हम ममता बनर्जी तानाशाह है, वो हम ममता बनर्जी कहती केंद्र सरकार तानाशाह है, मोदी सरकार तानाशाह है। नहीं, ममता बनर्जी का तो ये आदत है ब्लेम गेम डालना। वो जब वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से ही तो आई है, तब कांग्रेस में भी वो ऐसा मतलब जो इंटरनल प्रॉब्लम उसको लेकर था। और जब वो बीजेपी के साथ अलायंस में था, तभी भी उनके साथ प्रॉब्लम हुआ था। वो कभी भी रेजिग्नेशन दिया था, कभी वो एक भी एमपी का टर्म, शायद मैं श्योर नहीं हूँ, पर वो खत्म नहीं किया था, तो उसको तभी भी प्रॉब्लम था। और मैं आपको एक बात बताऊँ, वो कुछ दिन पहले विधानसभा में आकर मोदी चोर, बीजेपी चोर ऐसा बोला था। उन्होंने भूल गए हैं, वही बीजेपी के हाथ पकड़ के उन्होंने अपने संगठन को स्ट्रॉन्ग किया था। उस टाइम पे उनको मतलब एक लेडी अकेली लड़ रही है, तो लोगों को जितना हो सके उनको सपोर्ट किया था। पर ये दिन देखने के लिए नहीं था वो। तो उसने अभी जो स्टैंड ले रहे हैं बंगाल के लिए, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि बंगाल का लोग अभी चेंज मांग रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये सरकार नहीं चाहिए। सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है, सेफ्टी नहीं दे पा रही है, हर जगह घुसपैठी। ऐसा घुसपैठी होगा तो लोगों के अंदर ये एनआरसी और एसआईआर का जो विभेद उन्होंने चालू किया, ये डेफिनेटली बंद होनी चाहिए। तो आपका मानना है एसआईआर होने के बाद घुसपैठ रुकेगी, घुसपैठ ये देश से जाएंगे, शांति का राज बंगाल में आएगा, क्राइम रेट कम होगा बंगाल का? हाँ जरूर। बंगाल का क्राइम रेट क्या घुसपैठियों की वजह से बढ़ रहा है?
बंगाल का क्राइम रेट घुसपैठिया की वजह से जैसे बढ़ रहा है, तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट हो हाँ। तो ये तो बढ़ावा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई भी खुद का लोग जब कह रहा है, उसका जब एमएलए, अभी तो उनको बोला गया कि सस्पेंड कर रहे हैं, पर जब वो एमएलए थे तभी तो बोला था ये बात भागीरथी में हम बहा देंगे, तब तो ममता बनर्जी ने कुछ नहीं बोला था। उसका और भी एक एमएलए है फिराद हाकिम, उन्होंने कहा था कि जो लोग हिंदू है, काफिर है, उसका माँ का गर्व खराब है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ बोला था। आप मुझे बताइए कौन डिसेंट पॉलिटिशियन ऐसी बात करते हैं? जो बंगाल में जो हो रहा है ना, अभी तो हम लोग जैसे जो लोग बंगाल में रहते हैं, उसको बंगाल भारत की बाहर का कोई जगह लगता है, क्योंकि भारत के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अब जो है ना, ममता बनर्जी एंड उनकी सरकार अनकंट्रोलेबल हो रहा है, कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग इज ममता अनप्रेडिक्टेबल। बनर्जी एक महिला है और महिला मुख्यमंत्री के राज्य में महिला कितनी सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यही तो सबसे बड़ी लज्जा की बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में हम महिला ही सुरक्षित नहीं है। हम सुरक्षित अपने आप को मान नहीं सकते, क्योंकि रात 9 बजे हम बाहर जाते हैं, हम दिल्ली में सेफ फील करते हैं, पर हम वेस्ट बंगाल में हम सेफ नहीं फील करते। लगता है कि अभी पीछे से कोई आकर उठा के लेकर चली जाएगी। और बंगाल में नारियों के ऊपर, मतलब ऐसा वुमेन के ऊपर जो हमला होता है ना, ये बहुत पर्पसफुली होता है। सपोज कि आप अगर एक महिला है, आपको कुछ पता है इंटरनल, तो आपको बचने का चांस, मतलब यही तो हम देख रहे हैं। पिछले जितने सारे रेप केसेस हुआ है, अब आरजी कर बोलो या कालीगंज, सब मुंह बंद करने के लिए लोगों को हटाया जा रहा है फील्ड से। तो यही होता है ना यहाँ पे, तो महिला बिल्कुल सेफ नहीं है उधर। 2026 का इलेक्शन आ रहा है, राजनीति अपने उफान पर है, तो ये 2026 में क्या ममता बनर्जी सत्ता से जाने वाली हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, ये तो बंगाल की जो मतलब जो जनता है वही कहेगी, क्योंकि जनता के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ फेसबुक आंदोलन से नहीं चलेगा, सिर्फ ट्विटर में हम पोस्ट करेंगे नहीं चलेगा, हम इंस्टाग्राम में रील्स डालेंगे नहीं चलेगा। लोगों को सामने आके बैलेट बॉक्स में उसके जवाब देना है। ये जनता के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जनता क्या चाहती है। जनता क्या चाहती है हमको पता है, पर जनता क्या करेगी, काम क्या होगा। और भी एक बात आपको बोलती हूँ मैं, जैसे कि ये सबको पता है कि हमारी भारत की जो इलेक्शन होता है, ये डेवलपमेंट के लिए लोग नहीं सोचता है। लोग देखते हैं कि कोई सरकार क्या स्टाइफन क्या लोगों के लिए क्या करता है। तो इस मामले में मैं बताती हूँ, ममता बनर्जी सिर्फ पैसा, मतलब कन्याश्री या बहुत सारे ऐसे स्टाइफन्स देते हैं, कोई नौकरी वगैरह नहीं देते हैं। तो अगर लोग चाहती है तो जनता बदल सकती है। आम जनता का तो आप नहीं कह सकती, लेकिन मौमिता चक्रवर्ती क्या करेंगी 2026 के इलेक्शन? वो तो मैं बैलेट बॉक्स में अपनी जवाब दूंगी डेफिनेटली। वो मैं कैसे बता सकती हूँ अभी, पर डेफिनेटली ऐसा कुछ करूंगी, परिवर्तन लाने के लिए मदद तो ज़रूर करूंगी। जी धन्यवाद। तो आपने सुना बंगाल से मौमिता चक्रवर्ती जी की राय को, और आपकी राय क्या कहती है बंगाल को लेके, बंगाल इलेक्शन को लेके और बंगाल में हो रहे SIR को लेके? आप भी हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।